कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर 38 साल बाद पहुंचेगा घर। सीएम धामी जाकर देंगे श्रद्धांजलि, शहीद की शहादत को करेंगे नमन। देहरादून में लोगों को जल्द मिलेगा जाम से निजात। एसएसपी के साथ अब डीएम उतरेंगे देहरादून की सड़कों पर। चांद सितारा लगी टोपी पहनने पर थराली में उपजा विवाद। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ विवाद, पहुंचा थाने। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज कराया मुकदमा। राजस्थान में छात्र की मौत पर लालकुआं में कई संगठनों ने तहसील में किया प्रदर्शन। राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अध्यापक ने की थी छात्र की बुरी तरह पिटाई। हादसे में घायल हुए युवकों के लिए देवदूत बने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। अपनी गाड़ी से घायलों को पहुंचाया अस्पताल। दोनों युवकों की हालत में सुधार। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। हल्द्वानी के डहरिया के रहने वाले सैनिक चंद्रशेखर हरबोला का 38 साल बाद पार्थिव शरीर मिला है। कुमाऊं रेजिमेंट में तैनात शहीद चंद्रशेखर लद्दाख ग्लेशियर में ड्यूटी पर गए हुए थे, जहां बर्फ का पहाड़ गिरने से उनकी मौत हो गई थी। हादसे में कुछ जवानों के शव मिले तो कुछ के लिए सचिव अभियान लगातार जारी था। 38 साल बाद मिले पार्थिव शरीर देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अब पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर पाने की खुशी भी है, जो काम पहले नहीं हो पाया था। ये वाला टेलीग्राम नहीं आया कि डेथ वाला टेलीग्राम नहीं आया, मिसिंग वाला ही आया और मिसिंग पर किल्ड लिखाया था उसने। पर मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मेरी वो तब तो कोई सुविधाएं नहीं थी। आती थी तो चिट्ठी आती थी, लेकिन 3 महीने से मेरी कोई चिट्ठी नहीं आई थी। 3 महीने की पहले की घटना हो चुकी थी। देखिए, ये थोड़ा सा डाइसी सा है कि हम लोग थोड़ा सा हमें प्राउड भी फील हो रहा है और थोड़ा सा हम दुखी भी हैं। दोनों चीज़ें एक साथ हैं और ये बहुत ही सम्मान की बात है। पूरा देश उनके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस तरीके से उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, देश सेवा के लिए समर्पित हुए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 16 जवानों की टोली रिइंफोर्समेंट के लिए गई, लेकिन यह गंतव्य जगह तक न पहुंची। उस रात सुबह के समय अभिलांच में आने से एक अफसर 16 जवान का टीम अभिलांच के अंदर समा गया, जो एक बहुत दुखद खबर थी उस समय हमारे लिए। लेकिन आज 38 साल बाद जब हमने ये सुना है, मैं पिछले 3 दिन से इन सब चीज़ों पर कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। हमें बहुत ही तृप्ति मिली, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज, हमारा मीडिया, हमारी प्रशासन, हमारा देश आज भी शहीदों को, हमारी आर्मी को इतना सम्मान देती है, इतना सैल्यूट करती है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हल्द्वानी के डहरिया में रहने वाले सैनिक चंद्रशेखर हरबोला का 38 साल बाद पार्थिव शरीर मिला है। कुमाऊं रेजिमेंट में ये तैनात थे। शहीद चंद्रशेखर लद्दाख ग्लेशियर में ड्यूटी पर गए हुए थे, जहां बर्फ का पहाड़ अचानक से उनके ऊपर गिर पड़ा था और जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे में कुछ और जवानों के भी शव मिले थे तो कुछ के लिए सर्चिंग लगातार अभियान जो है वो जारी था। 38 साल बाद पार्थिव शरीर को देख करके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं अब पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार भी हो सकेगा, जो काम पहले नहीं हो पाया था। इस बात का संतोष भी है परिजनों को कि अब उनका जो अंतिम संस्कार है वो विधि विधान से हो पाएगा, जो पहले नहीं हो पाया था। तो शहीद सैनिक चंद्रशेखर हरबोला 38 साल पहले शहीद हो गए थे। लद्दाख ग्लेशियर में ड्यूटी पर गए हुए थे और अचानक से वहां पर बर्फ का एक पहाड़ उनके ऊपर गिर पड़ा था, जिसके चलते उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे में कुछ और जवान थे जो शहीद हो गए थे। कुछ के शव मिल गए थे तो कुछ के लिए सर्चिंग अभियान लगातार जारी रहा। लेकिन अब 38 साल बाद अब जाकर के उनका जो पार्थिव शरीर है वो मिल गया है और इसे देखने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार भी अब हो सकेगा। इस बात का उन्हें संतोष है कि विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो सकेगा। ये जवानों की मेहनत रंग लाई है।
ऑपरेशन मेघदूत में लापता हुए लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के परिवार को सीएम ने सांत्वना दी। सीएम ने कहा कि शहीद के परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद हरबोला को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि शहीद ने देश के लिए जो किया, उनकी कुर्बानी की भरपाई तो नहीं की जा सकती, पर प्रदेश सरकार उनके परिवार की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर 38 साल बाद मिला है। उनका शव सियाचिन में बर्फ के नीचे से बरामद हुआ है। आपको बता दें कि लेह में मौसम की खराबी के चलते शहीद का पार्थिव शरीर आज नहीं पहुंच सका। अब पार्थिव शरीर बुधवार को लाया जाएगा। पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधु, वो अपने आप में एक ऐसा वो है कि उसकी कोई भी जो है, हम लोग जितना भी कहें उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देश के लिए किया है, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किया है, हम सब की रक्षा के लिए किया है। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, साथ में उनके पारिवारिक जनों का भी, क्योंकि जिनका बहुत बड़ा त्याग रहा है, इतने वर्षों तक उन्होंने उनका इंतज़ार किया है। ऐसी घड़ी में सारा प्रदेश और सारा देश उनके साथ है और जो भी उनके लिए हो सकता है हम लोग आगे करेंगे। प्रदेश भर के 13 जनपदों में स्कूली बच्चों की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए डिटॉल ने विशेष पहल की है। करीब 50 लाख स्कूली बच्चों के लिए डिटॉल कंपनी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर डिटॉल स्कूल हाइजीन एजुकेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, रैकेट साउथ एशिया के डायरेक्टर रवि भटनागर के अलावा सैकड़ों स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। वहीं सीएम धामी ने कहा कि जहां स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति कम हो रही है, तो उन स्कूलों में उपस्थिति बढ़ेगी और इस तरह के आयोजनों से अभिभावकों में जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सरकार पूरी तरह से डिटॉल और जो हाइजीन इंडिया जो कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जितने भी नौनिहाल हैं, हमारे स्कूलों के बच्चे हैं, उन सभी को एक तो उनकी दैनिक दिनचर्या में साफ सफाई, अनुशासन और स्वच्छता का महत्व उनको पता लगेगा। साथ साथ जो इनका कार्यक्रम है, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जहाँ स्कूलों में छात्रों की अनुपस्थिति कम होगी, उपस्थिति बढ़ेगी, उनके घरों में भी एक अच्छा वातावरण बनेगा और वही बच्चे जिन्होंने कल आकर भारत के हर क्षेत्रों में काम करना है, कर्णधार हैं, कल के भविष्य हैं, उन सब के अंदर अच्छी आदत आएगी तो निश्चित रूप से देश अच्छी। देहरादून में प्रदेश के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराखंड से गहरा नाता रहा है। दशकों की लंबी मांग के बाद अगर उत्तराखंड देश के मानचित्र पर अलग राज्य के रूप में वजूद में आ पाया, तो इसमें सबसे निर्णायक भूमिका अटल जी की ही रही थी। मंत्री जोशी ने कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन भी अटल जी की ही देन है। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को कोटद्वार पहुंचने वाले हैं, जिसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बारिश के चलते वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। कोटद्वार के मोंटेश्वरी मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कार्यक्रम रहेगा, जहां वे अग्निवीर भर्ती का शुभारंभ करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी समेत विधायक भी मौजूद रहेंगे। भर्ती का मुहिम चलाई गई है, उसमें कल हमारे सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका शुभारंभ करेंगे, जिसमें हमारी विधायिका एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी जी भी रहने वाली है और इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और पूरे साज सज्जा से जो है पूरा शहर जो है सजावट के लिए अभी तैयार हो रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल बॉर्डर पर लगने वाले हिनौल के महासू मेले को पिछले दिनों राज्य मेला घोषित किया गया था, जिसके बाद 30 अगस्त को लगने वाले मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी सोनिका ने जागड़ा हरियाली मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तो 30 और 31 को वहाँ पे हनोल का जो जागड़ा होता है, वहाँ पे महासू देवता जी के मंदिर में है। करीबन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
10 से 15 हज़ार की तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि उधर दोनों बॉर्डर एरिया है तो वहाँ से भी लोग आते हैं और जो लोकल हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। तो उसी की तैयारियों की समीक्षा ली गई, जिसमें ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, हमारी पानी की, बिजली की, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो गई। तो इसीलिए मंदिर समिति से लोग आए थे और सारे विभाग के लोग आए थे और सभी को ब्रीफ कर दिया गया है कि मेला जो जागड़ा है उसी तरीके से कराया। देहरादून में इन दिनों आए दिन जाम की समस्या बनी हुई है। जगह जगह लगे जाम से लोग काफी परेशान हैं। इससे स्थानीय और पर्यटकों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि एसएसपी ट्रैफिक व्यवस्था पर पूरी नजर बनाए हुए हैं और समय समय पर खुद जिलाधिकारी स्थिति का जायजा लेती रहती हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एसएसपी लेवल पे इसकी समीक्षा होती है और मेरे द्वारा भी समय समय से पूछा जाता है, तो जो भी ट्रैफिक के नियम कानून हैं और जो नियम अनुसार ही चालान काटा जाता है। अगर कोई इशू होगा तो मैं वहाँ पे भी एक बार संदर्भित कर दूँगी। स्मार्ट सिटी में मेन स्मार्ट रोड का काम है, जिसकी वजह से जो यातायात का जो इशू है, ट्रैफिक का जो इशू है, तो उसमें अभी कार्रवाई चल रही है और संभवतः हम इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। हल्द्वानी में लगातार अवैध खनन का कारोबार जारी है। कार्रवाई के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। जसपुर के नेशनल हाईवे से वन विभाग ने अवैध खनन में लिप्त 2 डंपरों को पकड़ा, जिन्हें सीज कर लिया गया है। जैसे ही किसी खनन की गाड़ी की सूचना मिलती है, तुरंत हमारे द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है। सुबह मॉर्निंग में हमें एक जो है अवैध उपखनिज ले आता हुआ वाहन की सूचना प्राप्त हुई थी। हमने जो है स्टाफ से चेकिंग कराई। उसमें हमें एक डंपर हमने पकड़ा है, जिसका नंबर है UPBN 2505 है। उससे हमें रॉयल्टी जब देने के लिए कहा तो उसके द्वारा हमें 50 कुंटल की रॉयल्टी दिखाई गई, जबकि वाहन में 500 कुंटल से ऊपर का माल भरा हुआ था। तो हमने तत्काल उस जो डंपर को सीज कर दिया है। राजस्थान में अनुसूचित जाति के छात्र की मौत का एक मामला गरमा गया है। इस मामले को लेकर लालकुआं में कई संगठनों ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान के जालौर में अनुसूचित जाति के 8 वर्षीय छात्र की पानी के पीने के लिए स्कूल में रखे मटके को छूने पर शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। संगठनों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। जो जातिवादी मानसिकता है, वो जातिवादी मानसिकता जितनी तेजी से खत्म होनी चाहिए, उतनी तेजी से और ज्यादा ग्रसित होती जा रही है स्वर्ण मानसिकतावादी लोगों के अंदर, कि वो छोटा सा मासूम बच्चा जो घड़े से उसका गला सूख रहा था, वो पानी पी लेता है। उसको ये भी नहीं पता होता है कि ये शिक्षक का मटका है तो मैं इससे पानी नहीं पी लूं, क्योंकि इंसानियत वहाँ पे शर्मसार होती नजर आई है। और उसने इतनी पिटाई की है उस बच्चे की कि वो बच्चे की आंख और कान में इतनी चोटें आई हैं कि 24 दिनों के बाद वो बच्चा जिंदगी और मौत से जूझते हुए खत्म हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ था, लेकिन यहाँ का दबा कुचला समाज आज तक आज़ाद नहीं हुआ है। हमारे इस देश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का समाज है, सबसे पहले इनको आज़ादी चाहिए। छुआछूत से, बेरोजगारी से आज़ादी चाहिए, पाखंडवाद से आज़ादी चाहिए, भुखमरी से आज़ादी चाहिए, भूमिहीनता से आज़ादी चाहिए। हरिद्वार की श्यामपुर पुलिस ने एक युवक के साथ हुई लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को लहरपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक बाइक, 3 कट्टे, 6 जिंदा कारतूस, चाकू सहित लूटे गए 6000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। के व्यक्ति जो लालडांग में कबाड़ का काम करते हैं, वो बिजनौर के ही रहने वाले हैं। उनकी सूचना पे पुलिस जब गई तो पता चला कि उनको 4 व्यक्ति आए और कबाड़ लेने के बहाने उनको लेके गए साथ में, और जंगल के रास्ते में जहाँ पे किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन भी नहीं था और CCTV फुटेज भी नहीं थी, वहाँ पे उनकी बाइक और उनसे पैसे लूट लिए। संदिग्ध से पूछताछ में उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया। देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ पार्टी के नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का विशेष योगदान रहा है।
उत्तराखंड राज्य दिलाने की मांग को जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए पूरा किया, तो वहीं विशेष राज्य का दर्जा भी अटल बिहारी वाजपेयी ने ही दिया था। हम जैसे कार्यकर्ता जो उनके उद्बोधन से ही कार्यकर्ता के ऊपर खड़े हुए हैं। मैं तो अगर अपने राजनीतिक जीवन का पहला भाषण मैंने किसी का सुना, अटल जी थे, मृदुभाषी, और सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने का उनका स्वभाव था। मुझे ध्यान है जब ऋषिकेश आए थे तो जैसे ही वो मन से खड़े हुए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर बाहर तक हम साथ साथ आए। तो इतना स्नेह, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो बड़ा कार्यकर्ता हो, उन सबसे प्राप्त होता था। उत्तराखंड राज्य के दृष्टि हो तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के दर्द को अगर किसी ने समझा, अटल जी थे। आज राज्य के रूप में उनको ये राज्य प्राप्त हुआ है। अटल जी का जो योगदान है वो सदैव हमारे लिए स्मरणीय रहेगा। हरिद्वार जिले के पिरान कलियर में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैनेजर रोमा सैनी ने मेला लगाकर मिशन के बारे में जानकारी दी और रुड़की ब्लॉक के कई गांवों में जाकर तिरंगा यात्रा निकाली। भारत सरकार की तरफ से एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ पर समूहों का गठन हुआ है, तो समूह की बहनों ने ही ये तिरंगा यात्रा निकाली है। लोहाघाट ब्लॉक के थूवा मेहरा गांव में सेनानी वीर कालू सिंह मेहरा के नाम पर बने अमृत सरोवर का शुभारंभ किया गया। चंपावत डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने तिरंगा फहराकर आजादी के इस महानायक को याद किया। उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनके नाम से अंग्रेज थर थर कांपते थे, डीएम ने उनके जीवन से जुड़े कई पहलू ग्रामीणों के साथ साझा किए। साथ ही इस मौके पर वॉलीबॉल मैच का भी आयोजन हुआ। वहीं डीएम ने महान सेनानी के भवन को स्मारक के तौर पर बनवाए जाने की भी बात कही। रिवोल्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो वो हमारे जनपद चंपावत से आते हैं और इसमें उनके गांव में यहाँ पे एक फंक्शन किया गया, इसमें फ्लैग होइस्ट भी किया गया और जो यहाँ पे अमृत सरोवर में तालाब बनाया गया है, तो इसमें सीडीओ साहब और सभी बीडीओ साहब सभी ने बहुत ही मेहनत करके ये काम किया। कालाढूंगी में बड़े ही धूमधाम के साथ 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नगर पंचायत में अध्यक्ष पुष्कर कत्तियूरा ने ध्वजारोहण किया। साथ ही तमाम सरकारी कार्यालयों पर झंडा वंदन भी किया गया, जहां सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्कूली बच्चों ने नगर में प्रभात रैली निकाली और रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। अमृत महोत्सव मना रहे हैं और सभी सम्मानित हमारे सभासद, हमारे वरिष्ठ नागरिक नगर पंचायत कालाढूंगी के यहाँ पर मौजूद थे, उपस्थित थे। और इस बारे में नगर पंचायत के द्वारा एक स्लोगन भी दिया गया है कि आप जो तिरंगा यात्रा हमने निकाली थी 13 से 15 तक, और जो राष्ट्रीय ध्वज हम आज लगा रहे हैं या जहाँ भी हमारे मकानों पर लगा हुआ है, उसके बारे में एक अवेयरनेस के तहत कि जहाँ पर भी ये भूल चूक से अगर कहीं झंडा कहीं गिर जाता है या कहीं हवा से गिर जाता है तो उसको उठा करके एक अच्छी जगह कहीं लगा दिया जाए, उसको फोटो खींच के उसे वायरल करना ये अपने आश्वासन के खिलाफ है और जहाँ तक अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है उसके भी खिलाफ है। इसलिए अवेयरनेस इस टाइप की फैलाई गई है। कहा गया है लोगों से कि अगर कोई राष्ट्रीय ध्वज कहीं भूलवश कहीं रह जाता है तो उसको एक सुरक्षित स्थान में रख दिया जाए। लोहाघाट के थुआ मेहरा गांव में ग्रामीणों ने जिले के डीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें सड़क का नाम उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू सिंह मेहरा के नाम पर रखने की मांग की। इसके अलावा सेनानी के नाम से गांव में खेल मैदान बनाने और वेलनेस सेंटर खोलने की भी मांग की। साथ ही सड़क की मरम्मत की भी मांग की, जिस पर कलेक्टर ने समाधान करने की बात कही है। श्रीनगर एनएच पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस और बाइक की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल लोगों को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खुद अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। यूपी के सोनभद्र निवासी दोनों घायलों का उपचार बेस अस्पताल श्रीकोट में चल रहा है। आपको बता दें कि बस ऋषिकेश से गुप्तकाशी जा रही थी, तभी अचानक से बस के सामने तेज रफ्तार बाइक सवार 2 युवक आ गए और उनकी बस से जोरदार टक्कर हो गई।
तो श्रीनगर एनएच पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बस और बाइक की टक्कर से बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल लोगों को कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने खुद अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक मौसम का पूर्वानुमान जारी हो गया है। राज्य में 17 अगस्त तक हल्की से लेकर के मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 18 और 19 अगस्त को राज्य के नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जनपद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तीनों जनपदों में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से, जहां उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। राज्य में 17 अगस्त तक हल्की से लेकर के मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं 18 और 19 अगस्त को राज्य के नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जनपद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तीनों जनपदों में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां अगले 5 दिन तक मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। उत्तराखंड के देहरादून की अगर बात की जाए तो 17 अगस्त तक हल्की से लेकर के मध्यम बारिश की संभावना है। तो वहीं 18 और 19 अगस्त को राज्य के नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत जनपद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तीनों जनपदों में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां अगले 5 दिन तक मौसम का पूर्वानुमान जारी हुआ है। राज्य में 17 अगस्त तक हल्की से लेकर के मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 18 और 19 अगस्त को राज्य के नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत जनपद में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तीनों जनपदों में भारी बारिश को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। ग्रामीणों को अलर्ट जारी किया गया है। नदी के किनारे के बसे हुए जितने भी गांव हैं, वहां पर सावधान और सतर्क रहने की निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने सभी प्रकार के इंतजाम कर लिए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर है देहरादून से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के देहरादून से मौसम का जो पूर्वानुमान है वो जारी हुआ है। अगले 5 दिन तक बारिश की संभावना जताई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रिसाल में पिछले 2 महीने से पानी की किल्लत चल रही है। हालात यह है कि ना तो मिड डे मील का कोई भोजन बनाने के लिए पानी मिल रहा है और ना ही पीने के लिए पानी मिल पा रहा है। इससे नाराज विद्यार्थियों ने जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि विद्यालय की पेयजल लाइन खराब पड़ी है, जिस कारण विद्यालय में पानी का संकट है। जल संस्थान के अधिकारियों को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।